Hello students, myself Rajbhushan Pandey, राज गाइडलाइन बायो क्लास। जिससे आपके मन में एक स्वाभाविक क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आते रहता है कि एक गाय अपने जैसे ही बच्चे को जन्म क्यों देती है। आम का पेड़ से हमेशा जो दूसरा पेड़ पैदा लेता है उसके फल के द्वारा, उसके बीज के द्वारा, वो आम का ही होता है। एक हाथी अपने जैसे है दूसरे हाथी बच्चे को ही जन्म देते हैं, किसी भैंस या दूसरे पशु बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती है। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इन सब सारे क्वेश्चनों का जो आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वो हमारा है जेनेटिक्स। यही हमको उस जवाब को देता है। यानी कहने का मतलब है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of similar or dissimilar characters in respect of progenies in respect to their parents। यानी संतान का लक्षण माता पिता जैसा हो या नहीं हो, उन सारे बातों का जवाब हमको जेनेटिक्स में ही मिलता है। अब यहाँ टर्म है इनहेरिटेंस, मतलब एक माता पिता अपने कैरेक्टर्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करता है, दैट इज इनहेरिटेंस। और वह जो इनहेरिटेंस होता है वो वेरिएशंस के साथ होता है। यानी वेरिएशंस मीन्स संतान का अपने माता पिता से कुछ अलग हो जाना। हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन, and changes in respect to our parents in our body, that all changes are called variations. There are two types of variations, continuous and discontinuous variations. Continuous variations means which we expect, जो हम जानते हैं और पहले से हमको मालूम है कि जो बच्चे का जन्म होगा, हमारा जो बच्चा जन्म लेगा वो हमारे जैसे हाथ में 5 फिंगर्स लेकर के आएगा, 2 आंखें लेकर के आएगा, एक नाक लेकर के आएगा, एक मुंह लेकर के आएगा, ये हमको मालूम है। इट इज कंटिन्यूअस वेरिएशंस। एंड कुछ ऐसा भी केस होता है जब किसी बच्चे के हाथ में 6 फिंगर्स हो गया, उसकी आंख में कुछ अबनॉर्मलिटीज आ गई, उसके बॉडी पार्ट में कुछ अबनॉर्मलिटीज आ गई, या एक गुलाब के एक ऐसे पौधे ने जन्म लिया जिसमें कांटा नहीं है। गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया जिसके सर पर सिंग नहीं है। दैट ऑल आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, जिसके लिए हम लोग आगे एक टर्म यूज करेंगे म्यूटेशंस। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को म्यूटेशंस कहते हैं। इस सारे बातों का जवाब हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। यानी जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का इसमें लगातार कुछ न कुछ नया रिसर्च चलते रहता है। आज भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होता रहेगा। क्योंकि अगर हम इसको देखें, यहाँ वर्ड है जीन से बना जेनेटिक्स, मीन्स कैरियर्स ऑफ आवर कैरेक्टर्स। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कहता है कि 8000 से 10,000 BC ईसा पूर्व हमने यह जाना कि वेरिएशंस कैसे कॉज होता है। वेरिएशंस का मेन रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसका बच्चा हमेशा उससे अलग होगा। दिस इज वेरिएशन। अब वो कितना अलग हो ये मालूम नहीं है, लेकिन अलग होगा। और जनरली जो हम ऐसा मानते थे पहले कि जो वाइल्ड लाइफ फॉर्म है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उसमें नेचुरली वेरिएशंस मिलता है। ये हमारा मानना था जब नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज हमारा बढ़ा, केवल वाइल्ड लाइफ में नहीं, इन एवरी ऑर्गेनिज्म्स, आज हमारे पास कैपेसिटी है कि हम खुद भी चेंज कर सकते हैं बाई आर्टिफिशियल मेथड्स, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा हम चेंज लाते हैं किसी भी लाइफ फॉर्म।
यानी हमने जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था उस नेचुरल सिलेक्शन में इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करके एक नया वेरिएशंस क्रिएट किया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसी सारे बात का हम यहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। यहाँ आपको +2 में जेनेटिक्स से रिलेटेड 2 टॉपिक दिया हुआ है। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड सेकेंड टॉपिक है आपको बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे DNA के बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। ये सब टॉपिक होता है जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।